चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अनुच्छेद 370 का फैसला जनता पर थोपने के बजाय उनकी सहमति से होना चाहिए। ऐतिहासिक निर्णय के 5 साल बीतने पर बोले पीएम मोदी। हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम हसीना का इस्तीफा, देश छोड़कर भारत पहुंची पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को नजर नहीं आता किसानों का सम्मान। अमेरिका में मंदी की आशंका से निवेशक सहमे, भारत समेत दुनिया भर के बाजारों ने लगाया गोता। 2013-14 में स्वास्थ्य बजट 33,278 करोड़ रुपए था, वही आज 90,958 करोड़ रुपए हो गया। लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री नड्डा। एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं एलजी, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। भारत पहुंची शेख हसीना, विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को दी बांग्लादेश के हालात की जानकारी। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, प्रशासन सेवा विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी, अमेरिका पहली पसंद, ऑस्ट्रेलिया कनाडा सेकंड चॉइस। सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब। इलेक्शन कमीशन बोला चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई, इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही, कांग्रेस ने लगाए थे गड़बड़ी के आरोप। संसद सत्र का 11वां दिन, विपक्ष ने पूछा सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला, वित्त मंत्री बोली कोर्ट में जाकर पूछिए। लव जिहाद मामलों में उम्र कैद की सजा के लिए कानून जल्द, असम सीएम शर्मा का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट बोला कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, ये छात्रों की जान को खतरे में डाल रहे, केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस। देश का मानसून ट्रेकर, एमपी में बेतवा नर्मदा उफान पर, यूपी में 5 व राजस्थान में 4 की जान गई, वहीं 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वज वाहक होगी, 11 अगस्त को होगी सेरेमनी। ये जनता की ताकत आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा उदाहरण, शेख हसीना के इस्तीफे पर बोला विपक्षी बीएनपी। कृषि मंत्री ने एमएसपी पर सदन में झूठ बोला, कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का केस दर्ज कराने की बात कही। अखिलेश यादव बोले हमारी पार्टी वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध करेगी, कहा मुस्लिम भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। पेरिस ओलंपिक इंडियन डिफेंडर अमित रोहिदास पर एक मैच का बैन, जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, हॉकी इंडिया ने फैसले के खिलाफ अपील की। 2 देशों का मामला, केंद्र सरकार का समर्थन करेंगी, शेख हसीना के इस्तीफे पर बोली सीएम ममता बनर्जी। अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 2200 अंक गिरकर 78,700 पर पहुंचा, निवेशकों के 17 लाख करोड़ डूबे, वहीं जापान का बाजार 12.40% टूटा। 70 साल की उम्र में चेयरपर्सन पद छोड़ेंगे गौतम अडानी, 2030 की शुरुआत में अपने बेटों और चचेरे भाइयों को सौंपेंगे कंपनी की कमान। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले 2.5 साल में गिर जाएगी केंद्र सरकार, कहा बीजेपी ने मुस्लिमों को डराया इसलिए कांग्रेस को वोट मिले। जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी, ईरान के साथ तनाव के बीच नेतन्याहू की धमकी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे, 5 साल पूरे हुए, महबूबा का दावा, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, वहीं जम्मू में अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी। ओलंपिक टेली में चीन नंबर 1, 20 गोल्ड समेत 47 मेडल जीते, वहीं भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 57वें स्थान पर। श्रीलंका ने 3 साल बाद भारत को वनडे में हराया, 32 रन से जीता दूसरा मैच। विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का डाटा मिला, राज्य सरकार को मनोज जारंगे की चुनौती। कुरुक्षेत्र में आपकी रैली, सुनीता केजरीवाल बोली आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही हरियाणा की जनता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी राजकीय यात्रा पर फिजी पहुंची, वहां संसद को करेगी संबोधित व भारतीय प्रवासियों से करेगी बात। फडणवीस के कहने पर परमबीर ने लगाए थे मुझ पर आरोप, अनिल देशमुख का डिप्टी सीएम पर हमला।
अभी समय नहीं हुआ, डीएमके के अंदर उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर सीएम स्टालिन ने दी प्रतिक्रिया।